आप सभी का मेडिकोज टॉपिक पे स्वागत है। आज मैं इस लेक्चर में बात करूंगी मेनिंजाइटिस के बारे में। मेनिंजाइटिस का एंड इनका कॉजेज, साइन एंड सिम्टम, डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेनिंजाइटिस मतलब क्या होता है कि मेनिंजियस जो होता है ये एक लेयर है, ठीक है, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करता है। एंड आइटिस है मतलब जिसके भी लास्ट में आइटिस रहे, मतलब इन्फ्लामेशन होता है, जैसे कि अपेंडिसाइटिस, ग्लोसाइटिस, स्टोमाटाइटिस वगैरह, ठीक है। तो आइटिस वर्ड जिसके भी लास्ट में रहे मतलब कि इन्फ्लामेशन। तो यहाँ पे मेनिंजाइटिस है, यानी कि मेनिंजियस लेयर में जब इन्फ्लामेशन होगा तो उसको हम बोलेंगे मेनिंजाइटिस। अब हम लोग इसका डेफिनेशन का बात करते हैं। तो इसका डेफिनेशन वही होगा कि जब इन्फ्लामेशन हो जाता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जो कवर करके रखता है मेनिंजियस लेयर, उसमें अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसे हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस इज़ फेटल फॉर चिल्ड्रेन, मतलब कि मेनिंजाइटिस जो होता है वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। ऐसे तो एडल्ट के लिए भी डेंजरस होता है बट बच्चे के लिए ज़्यादा डेंजरस होता है। और ये मॉर्टिलिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट भी इसका बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है इंक्रीज़ होने का। मॉर्बिडिटी मतलब क्या होता है कि डिजीज़ रेट, ठीक है, और मॉर्टिलिटी मतलब होता है कि मृत्यु दर, मतलब कि इससे बहुत ज़्यादा डिजीज़ रेट भी, डिजीज़ भी करता है एंड इससे बहुत ज़्यादा बच्चा डेथ भी करता है। अब हम बात करेंगे इटियोलॉजी के बारे में कि मेनिंजाइटिस का इटियोलॉजी क्या है। तो बैक्टीरियल कॉज, ठीक है, मतलब कि बैक्टीरिया जो है वो अगर ईयर इन्फेक्शन हो, किसी भी टाइप का ईयर में इन्फेक्शन हो तो उसके थ्रू बैक्टीरिया जा सकता है। एंड ब्लड के थ्रू जा सकता है। फ्रैक्चर ऑफ स्कल, अगर स्कल में किसी भी टाइप का फ्रैक्चर हो जाए तो उसके थ्रू जाता है। अब हम बात करेंगे बैक्टीरियल में कौन कौन से बैक्टीरिया है, वायरस और जाके फंगल वगैरह है जो कि कॉज कर सकता है मेनिंजाइटिस। तो बैक्टीरिया में होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई बैक्टीरिया एंड न्यूमोकोकस, स्टेफाइलोकोकस ई कोला, यानी कि एस्चेरिचिया कोलाई। ये सब बैक्टीरिया का नाम है जो कि कॉज करता है मेनिंजाइटिस, ठीक है। अब हम बात करेंगे वायरस के बारे में कि वायरस जो होता है कौन कौन सा वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है, कॉज करता है मेनिंजाइटिस। तो वायरस में होगा अरबो वायरस, राइनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, मम्स। ये सब वायरस का नाम है जो कि मेनिंजाइटिस कॉज करता है। अब हम बात करेंगे फंगल इन्फेक्शन के बारे में कि कौन कौन सा फंगस होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एक होता है कैंडिडा एल्बिकेंस, आप लोग इसका नाम सुने होंगे कि फंगल इन्फेक्शन है जिसके कैंडिडा एल्बिकेंस जो होता है ये मेनिंजाइटिस कॉज करता है। एंड अदर इन्फेक्शन में अगर ट्यूमर हो जाए ब्रेन में या फिर स्कल फ्रैक्चर हो जाए इसके वजह से मेनिंजाइटिस हो सकता है। या फिर ब्रेन में भी कभी कभी सुने होंगे कि ब्रेन में भी ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है एंड ब्रेन में किसी टाइप का इन्फेक्शन हो जाए, तो ये सब कॉज है मेनिंजाइटिस का। अब हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी के बारे में कि मेनिंजाइटिस जो है वो कैसे होता है, किस क्या क्या इसका कॉज है, ठीक है। तो उसका हम पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर के कारण फ्रैक्चर हुआ हो स्कल में या फिर किसी टाइप का भी ट्यूमर वगैरह हुआ हो, तो उसके कारण क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म इंटर इनटू ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। ऑर्गेनिज्म मतलब बैक्टीरिया, वायरस वगैरह जो होता है वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू हमारे ब्लड में इंटर करता है। उसके बाद क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर जो कि हमारे ब्रेन में होता है, ये एक क्या करता है कि प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को, किसी भी टाइप का बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंटर नहीं होने देता है। बट इस मेनिंजाइटिस की कंडीशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है।
उसके बाद क्या होता है कि इन्फ्लामेशन करता है, मेनिंजियस लेयर जो होता है हमारे ब्रेन का, उसमें ये इन्फ्लामेशन करता है, एंड ब्लड सप्लाई रिड्यूस करता है, और सर्कुलेशन ऑफ CSF भी डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण क्या होगा, ICP यानी कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो रहता है हमारे ब्रेन में, वो इंक्रीज हो जाएगा और मेनिंजाइटिस ईजिली कॉज कर जाएगा। ठीक है, तो ये मैं बताई थी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। अब नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर, साइन एंड सिम्टम क्या होगा अगर किसी पेशेंट को मेनिंजाइटिस है तो फर्स्ट ऑफ ऑल की फीवर रहेगा, क्योंकि इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से भी हो रहा है। तो हमें फीवर क्यों आता है, कोई भी जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर का फॉरेन पार्टिकल्स हमारे अंदर बॉडी के अंदर इन करता है, तो जिसके कारण कि बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए। और स्टिफनेस ऑफ नेक रहेगा, ठीक है, नेक में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस रहेगा, करापन रहेगा। अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, मतलब कि ड्रॉजीनेस होने लगेगा, कन्फ्यूज़न, डिलेरियम। क्या होगा कि ड्रॉजीनेस, एकदम लेजीपन लगने लगेगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि हमारे ब्रेन जो होता है, ब्रेन ही इंसान का पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। ठीक है, ब्रेन के बिना हमें कुछ भी हम लोग सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, तो जिसके कारण कन्फ्यूज़न होने लगेगा। कुछ भी हम लोग काम करेंगे तो हमारा माइंड जो होता है वो कंसंट्रेट नहीं रह पाएगा, और डिलेरियम होगा, रेस्टलेसनेस, एकदम बेचैनी टाइप का लगा हुआ रहेगा। अब मैं बात करूंगी इसके डायग्नोसिस के बारे में, ठीक है, कि मेनिंजाइटिस का डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन क्या होगा, आप क्या क्या डायग्नोसिस करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। और एक होता है कर्निंग साइन, ये क्या होता है कि अगर आप हिप और नी को 90 डिग्री पे अगर आप एक्सटेंशन करोगे, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जो पैर होता है उसमें पेन फील होने लगता है। अगर जो मेनिंजाइटिस का पेशेंट रहेगा उसमें कर्निंग साइंस दिखाई देने को मिलेगा। जब आप नी को उसका फ्लेक्स करोगे, थोड़ा सा भी मोड़ोगे, तो बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। और एक होता है ब्रूजिक साइन, ये क्या होता है कि सीवियर नेक में बहुत ज़्यादा स्टीफनेस होने लगेगा जब हिप एंड नी को आप मोड़ोगे उस टाइम। और एक लंबर पंचर करेंगे, ये लंबर पंचर किया जाता है बिटवीन L3 और L4, जो L4 के बीच में किया जाता है। ठीक है, क्यों करते हैं हम लोग, टू मेजर प्रेशर एनालिसिस, WBC, प्रोटीन एंड ग्लूकोज का लेवल चेक करने के लिए। और PCR टेस्ट करते हैं, CSF कल्चर करते हैं, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड देखते हैं कि CSF का अमाउंट जो है वो नॉर्मल लेवल है या फिर इंक्रीज़ है, डिक्रीज़ है, तो इसलिए हम CSF कल्चर करते हैं। एंड CT स्कैन और MRI करते हैं। अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में, इसका मैनेजमेंट क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेंटेन आइसोलेशन, जिसको अगर मेनिंजाइटिस हुआ है तो उसको हम एक अकेले रूम में रखेंगे, ठीक है, आइसोलेटेड करके रखेंगे। एंड मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो हम कॉजेज़ के अकॉर्डिंग इसका मैनेज करेंगे। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक देंगे, अगर वायरस से हो रहा है तो एंटीवायरल देंगे। तो बैक्टीरियल, अगर बैक्टीरिया से हो रहा है तो एंटीबैक्टीरियल में वैनकोमाइसिन, जेंटामाइसिन ये सब देंगे, और एंटीपायरेटिक थेरेपी देंगे, ठीक है, जैसे कि पैरासीटामोल वगैरह, और फ्लूइड थेरेपी देंगे। अब वायरस से अगर हो रहा है तो हम वायरल एंटीवायरल ड्रग्स देंगे, और बेड रेस्ट कराएंगे, ओरल फ्लूइड देंगे, ठीक है, और गुड न्यूट्रिशन, उसका हमें न्यूट्रिशन पे ध्यान रखना होगा, अच्छे से उसका न्यूट्रिशन लेवल को मेंटेन करके रखना होगा। अगर वोमिटिंग हो रहा है तो उसे हम एंटी एमिटिक ड्रग्स देंगे। फंगल मेनिंजाइटिस में, अगर फंगल मेनिंजाइटिस हो रहा है तो उसमें हम एंटी फंगल ड्रग्स देंगे, जैसे कीटाकोनाजोल एंड टर्मिनाफाइन ड्रग्स देंगे। अब नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा, एज अ नर्स आप क्या कर सकते हो अगर किसी को मेनिंजाइटिस हुआ है तो फर्स्ट है कि हम वाइटल साइन उसका असिस्ट करेंगे, ठीक है, TPR, BP, टेम्परेचर, प्रेशर, ब्लड प्रेशर, और रिस्पायरेशन रेट एंड बॉडी टेम्परेचर, और मेंटेन करेंगे इनटेक एंड आउटपुट आवरली। और प्लेस इमरजेंसी इक्विपमेंट, जैसे O2 सेक्शनिंग हम रखेंगे, जिसको मेनिंजाइटिस हुआ उसके बेड के साइड में हम O2 सेक्शनिंग वगैरह रखेंगे।
तो ये मेरा था मेनिंजाइटिस का लेक्चर।